गरीब नवाज का चमनिस्तान। कौन सा चमनिस्तान? महाराणा बिलग्राम के सादात किराम का चमनिस्तान। उसी चमनिस्तान के ताल्लुक से आला हजरत अर्ज कर रहे हैं, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की। क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की। ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और बेशक है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। और वो खानदान कैसा है, वो घर कैसा है, वो कुटुंबा कैसा है, वो घर वाले कैसे हैं। आओ आला हजरत की जबान में सुनते हैं। मेरे आला हजरत अर्ज करते हैं, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। उसी नूरी घराने की शान और उसी नूरी घराने का जिक्र करने के लिए हमारे इस बस्ती के नौजवानों ने इस प्रोग्राम को सजाया है। और माशाअल्लाह ये तारीखी प्रोग्राम हो रहा है। सुभान अल्लाह। देख रहे हैं जितना इंतजाम किया था उससे शायद हजरात यहाँ पर तशरीफ ले आए हैं। और ये नूरानी काफिला सुभान अल्लाह जो अपनी माथे की निगाहों से देख रहे हैं, ये सब के सब नूर को मानने वाले हैं। और जो नूर को मानने वाला होता है वो नूरी हुआ करता है। अर्ज कर रहे हैं, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। कौन हुसैन पाक जिनका जिक्र कर रहे हैं, कौन हुसैन पाक जिनका तस्करा कर रहे हैं, कौन हुसैन पाक जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, कौन हुसैन पाक जिनके जिक्र की महफिल सजाए हुए हैं। अरे वो हुसैन पाक और वो आले हुसैन पाक जिनके ताल्लुक से तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक में प्यारे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वमम्माता अला हुब्बी मुहम्मदिन व आली मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बशरहु मलाकुल मौत बिल जन्ना। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो मोहम्मद और आले मोहम्मद की मोहब्बत में दुनिया से रुखसत होता है, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं मौत का फरिश्ता उसकी रूह कब्ज करने से पहले पहले उसको जन्नत की खुशखबरी सुना देता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। की ये शान है मुस्तफा के खानदान वालों की, ये शान है मुस्तफा की आल की, ये शान है मुस्तफा के घराने वालों की। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तभी तो किसी कहने वाले ने बड़े अच्छे अंदाज में कहा, अली को फातह बद्रो हुनैन कहते हैं। अली को फातह बद्रो हुनैन कहते हैं। हसन को सिफ्ते शहे मशरिकैन कहते हैं। अली को फातह बद्र हुनैन कहते हैं, हसन को सिफ्ते शहे मशरिकैन कहते हैं। और वफा की आखिरी मंजिल का नाम है अब्बास, जहां में सब्रो रजा को हुसैन कहते हैं। जहां में सब्रो रजा को हुसैन कहते हैं। और मेरे हुसैन पाक की शान क्या है सुभान अल्लाह, हुसैन पाक का मकाम क्या है सुभान अल्लाह। बस थोड़ी सी गुफ्तगू में बताता हुआ चलूं और अपनी बात को इख्तिताम की तरफ ले जा रहा हूं। हुसैन पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान और आपकी जात सुभान अल्लाह, ये तो आपने बारहा सुना है और हम सुनते रहते हैं। 10 मुहर्रमुल हराम शरीफ को प्यारे हुसैन पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की करबला के मैदान में शहादत हुई। जब शहादत हो गई, शहादत हो गई, एक यहूदी है जो मदीने के अतराफ में रह रहा है, मदीने से बहुत दूर कुर्बो जवार में रह रहा है। अपने वक्त का बड़ा रईस आदम था, बड़ा मालदार था, बड़े रुपये पैसे वाला था, लेकिन उसकी एक बेटी है जो कि आंखों से माजूर है, चलने फिरने से माजूर है, उसके जिस्म में तरह तरह की बीमारियां हैं। उसने बहुत इलाज कराया,
लेकिन बहुत सारा इलाज कराने के बाद फिर भी उसकी बेटी सेहतयाब नहीं हो रही है। उसने सोचा कि बस्ती से दूर जाकर मेरा जो बाग है उस बाग में अपनी बच्ची को ले जाऊं और वहां की आबो हवा इसे मिलेगी, वहां की आबो हवा इसके जिस्म को लगेगी तो ये सेहत पा जाएगी, सेहत हो जाएगी। बहुत अहम गुफ्तगू है, सुनते हुए चले। वो यहूदी अपनी बच्ची को बाग में ले गया, वहीं पर खाने पीने का इंतजाम कर दिया, वहीं पर रहने लगा। एक वक्त ऐसा आया, अपनी बच्ची को खिलाकर पिलाकर और अपनी बच्ची से कहा, बेटा आज शहर मुझे जाना है, मुझे शहर में काम है और मैं देर से आऊंगा, तुम यहीं पर रहो और यहीं पर जो है गुजारा करो। वो यहूदी इंसान किसी काम से शहर की तरफ आ जाता है, शहर में काम पर काम निकल जाता है, शहर में काम पर काम निकल जाता है। आखिर बहुत वक्त गुजरता चला गया, उसको बहुत देर लग जाती है। अब बच्ची अकेली बाग में है, वहीं पर लेटी हुई है, चलने फिरने से माजूर है, देखने से माजूर है। अचानक उसने क्या सुना, एक पेड़ पर एक परिंदा आया और वो परिंदा बड़ी अजीब सी आवाज निकाल कर रो रहा है, गिरियाओ-जारी कर रहा है। वो बच्ची डरी, उसने आवाज जब ये सुनी तो देखने से माजूर थी, खिसकते 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 किसी तरह उसी आवाज के पास पहुंची और पहुंचने के बाद उसने देखा कि हाँ यहीं से इसी पेड़ से आवाज आ रही है। जब उसने देखा कि इसी पेड़ से आवाज आ रही है, उसने ऊपर की तरफ निगाह की। वो परिंदा जो रो रहा था उसके पर खून में आलूद थे, खून में लथपथ थे, उसके परों से खून निकल रहा था। जैसे ही उस माजूर लड़की ने अपने सर को ऊपर की तरफ उठाया, एक कतरा उस परिंदे के पर से नीचे टपका और उस लड़की की आंख में जाकर पड़ गया। जैसे ही आंख में जाकर वो खून का कतरा जो परिंदे के पर से टपका था उस लड़की के आंख में पहुंचा, आंख में फौरन रोशनी आ गई। सुभान अल्लाह, सारा रोशनी आई, आंख में रोशनी आई। और ये हिकायत मैं किसी ऐसी वैसी किताब से नहीं बल्कि कंसुल गराइब और रौज़तुश शुहदा से बयान कर रहा हूं। आप जरा सुनते तो हैं लेकिन अहम बात सुने कि इमाम हुसैन की शान क्या है, इमाम हुसैन का मकाम क्या है। अल्लाह अकबर। वो कतरा उस लड़की के आंख में आया, आंख में रोशनी आ गई। फौरन उसने दूसरी आंख को उसी जानिब किया। परिंदे ने फौरन जो है अपने पर से कतरा टपकाया, उसकी दूसरी आंख में पड़ा तो फौरन दूसरी आंख में रोशनी आ गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब उस लड़की ने समझा कि ये तो कोई कमाल वाला खून है, ये तो बरकत वाला खून है, ये तो साहिबे करामत खून है। अब वो कतरे पर्दे के जो है परों से टपकते चले आ रहे हैं। वो अपने हाथों पर लेकर अपने जिस्म पर मलती चली जा रही है। जहां जहां वो खून मल रही है वहां वहां उसकी बीमारी दूर हो रही है, उसकी बीमारी दूर हो रही है, मर्ज दूर होता चला जा रहा है। चेहरे पर मरा पहला चेहरे की तकलीफ दूर हो गई, अपने जिस्म पर मरा जिस्म की तकलीफ दूर हो गई। जिस लड़की को देखना नहीं आता था देखने लगी, जिस लड़की को चलना फिरना नहीं आ रहा था फौरन चलने फिरने लगी। अब थोड़ी देर के बाद ही जब उसका बाप आया, उसने जब ये देखा कि मेरे बाग में कोई सही और सलामत लड़की घूम रही है, उसने आवाज लगाई जो उस बच्ची का नाम था, अरे बेटा तू कहाँ है, कहाँ गई, देख मैं तेरा बाप आ गया। वो लड़की फौरन करीब आती है, वो करीब आने के बाद में कहती है, अरे बाप तुमने मुझे नहीं पहचाना, क्या कह रही है बाप, तू मेरी बेटी कहाँ से आ गई, मेरी बेटी तो देखने से माजूर थी, मेरी बेटी तो चलने फिरने से माजूर थी, मेरी बेटी तो तरह तरह के अमराज में मुब्तला थी, वो तो बहुत तकलीफ ज़दा थी, तू मेरी बेटी कहाँ से आ गई। वो बेटी कहती है, अरे मेरे बाप तुम मुझे पहचानने की
की कोशिश करो, मैं ही तुम्हारी बेटी हूँ, मैं ही तुम्हारी लाडली हूँ, मैं ही तुम्हारे दिल का सुरूर हूँ, मैं ही तुम्हारी आंखों का चैन हूँ, मैं ही तुम्हारी बेटी हूँ। तो बाप कहता है मेरी बेटी ऐसी नहीं थी, तुम मेरी बेटी कहाँ से आ गई? अल्लाह अकबर। वो बेटी कहती है क्या मेरा चेहरा तुम नहीं देख रहे हो? क्या मेरा जिस्म तुम नहीं देख रहे हो? क्या मेरी चाल ढाल चलने की नहीं देख रहे हो? तो फौरन वो बाप कहता है हाँ मैं देख तो रहा हूँ, लेकिन मेरी बेटी तो तकलीफ में थी, तू तो जो है सही और सलामत नजर आ रही है। क्या बात है? अल मुख्तसर ये कि बच्ची ने कहा आए मेरे बाप, चलो अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो जिस परिंदे के परों से खून निकला है और जिस खून से मैं सेहतयाब हुई हूं, उसी पेड़ की तरफ चलो। अपने बाप को लेकर पेड़ की तरफ गई और कहा कि यही वो परिंदा है जिस परिंदे के परों से टपकने वाला खून मेरी आंखों में पड़ा, तो अल्लाह ने उस खून से मुझे बीनाई अता फरमा दी। वो यहूदी कहता है परिंदे, अगर वाकई ये बात सच है तो तुझे कसम रब्बे इज्जत की कि तू बोल जा, क्या ये बात सही है? अल मुख्तसर ये वो परिंदा कहता है हाँ ये बात सही है, और बात ये है ये कोई और खून नहीं बल्कि इमाम हुसैन के मुबारक जिस्म का खून है। ये खून और कोई नहीं बल्कि हुसैन करबला के जिस्म का खून है। उसी खून की बरकत से तेरी बेटी की जो बीनाई नहीं थी वो बीनाई आ गई, और जो तेरी बेटी माजूर थी, तकलीफ में थी, अल्लाह ने खून हुसैन की बरकत से तेरी बेटी को नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, अहले बैत की बेटी अब खड़िया मसलके आला हजरत फैजाने शादी। सुभान अल्लाह। जब खून हुसैन की बरकतों का ये आलम है तो ज़ाते हुसैन का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह। क्या बात रदा उस तमानिस्ताने करम की, ज़ाहिरा है कली जिसमें हुसैन और हसनपुर। अल्लाह तबारक तआला मेरी गुफ्तगू को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़े, अशहदु अल्ला इलाहा